हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको अकाउंटिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। दिस इज अवर प्रॉब्लम। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ दीक्षा मंडल ऑन 1st April 2012 एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st December 2013। हमारे पास बैलेंस शीट्स दी हुई है और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। इसमें से हमें प्रिपेयर करना है। यहाँ पे हमें कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई है। यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है रेंट फॉर द लास्ट 2 months ₹1200 इज स्टिल टू बी पेएबल। इसके बाद है स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेएबल 31st March 2013 वेयर 450। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दी हुई है 12/13 की 3000। इंटरेस्ट फीस आर टू बी कैपिटलाइज और डिप्रिशिएशन दिया हुआ है। प्रिपेयर करने के लिए बोला है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013 के लिए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट भी बनानी है उसी डेट की, यानी कि 31st March 2013 की। This is our income and expenditure account in the books of Diksha Mandal for the year ended 31st March 2013. Expenditure rupees और income rupees दो साइड, और this is our balance sheet as on 31st March 2013। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारी इंफॉर्मेशन से दिया हुआ है रेंट फॉर द लास्ट 2 months ₹1200 इज स्टिल टू बी पेएबल। मतलब 1200 रुपये रेंट है लास्ट 2 month का, जो अभी भी हमने पेड नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे प्रॉब्लम में। यहाँ पे रेंट दिखते हैं हमें। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में बाय रेंट 6600 दिख रहा है। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में भी रेंट दिख रहा है 600। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ का जो रेंट है हमारा वो पिछले ईयर का है, और हमारे पास जो रेंट है 6600 दिस ईयर का, और ये जो दिया हुआ है ये इस साल की हमारी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो हमारे पास 3 रेंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर साइड में मैंने रेंट लिखा है 6600, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है बाय रेंट पेमेंट में 6600। इसमें से हम माइनस करेंगे रेंट 600, जो हमारा पिछले साल का है, इसलिए हम उसे माइनस करेंगे, जो हमें यहाँ पे दी हुई है लाइबिलिटीज साइड में 600। ओके, माइनस किया हमने ये आउटस्टैंडिंग पिछले ईयर की, और जो बचा 6600 में से 600 माइनस की 6000 बची, उसमें प्लस करेंगे दिस ईयर की आउटस्टैंडिंग जो हमें इंफॉर्मेशन में दी हुई 1200। ओके, प्लस किया, और 6000 प्लस 1200 इज इक्वल टू आए बाहर 7200। अभी 1200 की एंट्री हमें यहाँ पे करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में देखिए लाइबिलिटीज़ में रेंट 1200। ओके, 2 एंट्रियाँ हो गई है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाते हैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेएबल ऑन 31st March 2013 वेयर 450। हमें जो स्टेशनरी की एक्सपेंसेस है उसे पेड करनी है 450, जो हमने अभी तक पेड नहीं की है। ये भी हमारी आउटस्टैंडिंग होती है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी हमें पेमेंट साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में हमें स्टेशनरी दिख रही है 4200 की। लाइबिलिटीज़ में भी स्टेशनरी दिख रही है 300 की, जो हमारे पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो हमारी स्टेशनरी है 4200 माइनस पिछले साल की हम माइनस करेंगे और इस साल की प्लस करेंगे, सेम वैसे जैसे रेंट का किया। और स्टेशनरी भी हमारा एक्सपेंसेस है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड में आ जाते हैं। कौन सी स्टेशनरी ली मैंने, यहाँ की पेमेंट साइड की 4200 वाली स्टेशनरी ली, जो यहाँ पे ली। उसमें से माइनस की आउटस्टैंडिंग 11 एंड 12 की, जो हमें मिलेगी लाइबिलिटी साइड में 300 की। ठीक है, यहाँ से माइनस की 4200 माइनस 300 इज इक्वल टू 3900, और दिस ईयर की जो हमें इंफॉर्मेशन में दी हुई थी 450, वो प्लस करेंगे क्योंकि इस ईयर की है। ठीक है,
अभी 3900 प्लस 450 इज इक्वल टू 4350। अभी 450 की सेकेंड एंट्री होगी हमारी लाइबिलिटी साइड में स्टेशनरी की। देखिए लिख लिया है मैंने 450। ओके नेक्स्ट चलते हैं आगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2012 एंड 3000। ठीक है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखते हैं। हमारा रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन दिख रहा है 15,000 रुपीज़। ठीक है, 15,000 रुपीज़ की हम सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, तो इनकम साइड में लिख दिया है सब्सक्रिप्शन प्लस आउटस्टैंडिंग कितना 3,000 यहाँ से मिली हमें। ठीक है, प्लस किया 18,000 हमें हमने लिख दिया। अभी हमारा जो 3,000 का सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग था वो हमारी असेट बन जाती है, क्योंकि इनकम था तो 12-13 का हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी ये 11-12 का क्या है, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारा असेट यानी कि जो हमें प्रॉब्लम में दी हुई। देखिए असेट साइड में हमें इनकम आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, उसमें सब्सक्रिप्शन दिख रहा है 1800 रुपीज़। और यहाँ पे आ जाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट साइड में वहाँ पे देखिए टू सब्सक्रिप्शन हमें 3 सब्सक्रिप्शन दिए हुए 11-12 का 1500, 12-13 का जो हम ले चुके हैं 15,000 और 13-14 का 300। तो अभी हमारा काम है 11-12 की सब्सक्रिप्शन से कितना है हमारा 1500। और हमें मिलना कितना चाहिए था, आउटस्टैंडिंग कितनी की थी हमारी इनकम आउटस्टैंडिंग असेट में देखिए 1800 की। 1800 की आउटस्टैंडिंग चाहिए थी, लेकिन मिला कितना सिर्फ 1500। यानी कि अभी भी 300 आउटस्टैंडिंग के बचे हुए जो हम यहाँ पे हमारे बैलेंस शीट में 11-12 के लिए लेंगे, क्योंकि ये 11-12 का है। तो 1800 हमें मिलनी चाहिए थी, मिले सिर्फ 1500 रुपये। तो अभी भी 300 की आउटस्टैंडिंग बाकी है जो हमने यहाँ पे कवर कर ली है, और पूरी आउटस्टैंडिंग बन रही है हमारी सब्सक्रिप्शन की 3300। ओके नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं हम। एंट्रेंस फ़ी आर टू बी कैपिटलाइज। पूरी एंट्रेंस फ़ी हमें कैपिटलाइज करनी है। यहाँ एंट्रेंस फ़ी हमें मिल रही है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में। थर्ड आइटम आपको दिखाई दे रहा होगा 2250। तो पूरे कैपिटलाइज करने तो कैपिटल में प्लस करेंगे हमारा कैपिटल फंड जो भी होगा। सॉरी यहाँ पे एंट्रेंस फ़ी मैंने प्लस कर दी है पूरे कैपिटल फंड में 2250। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिप्रेशिएशन फर्नीचर 10% डिप्रेशिएशन करना है। फर्नीचर हमारे असेट साइड में मिल रहा है आपको 30,000 का, उसमें डिप्रेशिएशन चार्ज करना है असेट साइड में, यहाँ पे भी लिखेंगे। देखिए थर्ड आइटम 30,000 माइनस 10% डिप्रेशिएशन कितना हुआ 3,000। 30,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 27,000। और सेकेंड एंट्री एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे टू डिप्रेशिएशन ऑन फर्नीचर 3,000। देखिए लिख लिया मैंने, लास्ट आइटम है। ओके अभी हमारी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कवर हो जाती है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, फर्स्ट आ जाते हैं हमारी बैलेंस शीट में। तो कैपिटल फंड हमारा है 70,500 जो हम लाइबिलिटीज़ में लेंगे। यहाँ पे 70,500 लिख दिया, उसमें प्लस किए हुए 2250 इंटरेस्ट फी जो कैपिटलाइज करनी थी, मिलकर टोटल हुआ 72,250। ओके अभी नेक्स्ट आइटम पे आ जाते हैं लाइबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंसेस। पूरा हो चुका है, माइनस किया था हमने सैलरीज रेंट और सैलरीज का। अभी सैलरीज का बाकी है, चलो यहाँ पे सैलरीज पे आ जाते हैं। सैलरीज हमारी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरीज हमारे सैलरीज हमारी एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंडिचर साइड में आ जाते हैं। कितना दिया हुआ है यहाँ सैलरीज का 10,800 और हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी थी 900। चलो तो सैलरीज लिख दी 10,800 क्योंकि पिछले साल की है आउटस्टैंडिंग, तो माइनस करेंगे 900 आ जाती है 9,900। ठीक है, अभी सैलरीज बचा था कर लिया। यहाँ पे आ जाते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक की है हमारी ओपनिंग की, हम नहीं लेंगे। दोनों साइड में रिसिप्ट साइड में भी दिया हुआ है फर्स्ट आइटम टू बैलेंस सीडी कैश इन हैंड कैश एट बैंक, वही अमाउंट है 1,500 और 9,000, तो ये नहीं लेंगे, हम सिर्फ क्लोजिंग की लेंगे। ठीक है, फर्नीचर हो चुका है। अभी इनकम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो चुका है 6%। इन्वेस्टमेंट बाकी, इन्वेस्टमेंट इज अवर असेट, तो असेट साइड में लिखेंगे
चलो असेट साइड में लिखा 6% का इस पे इंटरेस्ट मिलना है, तो इंटरेस्ट 30,000 का 6% हमारा हो जाता है 1800। तो प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्लस किया और बाहर किया हमने 31,800। ठीक है, यहाँ पे हमारे बैलेंस शीट के आइटम कवर हो जाते हैं। अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगे। क्या कहता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक सिर्फ ओपनिंग के नहीं लेंगे, क्लोजिंग के लेंगे, तो क्लोजिंग के लेंगे। टू इंटरेस्ट एंट्रेंस फीस हो चुकी है, कैपिटलाइज की हुई थी, सब्सक्रिप्शन का हो चुका है, 11-12 का हो चुका था, 12-13 का, 13-14 का हमारा लाइबिलिटीज़ बनता है क्योंकि हमने एडवांस में अगले ईयर का उनसे ले लिया। कितना, 300। तो इसकी एंट्री बनेगी हमारे लाइबिलिटीज साइड में। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ऊपर देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 13-14 300। ठीक है, और पूरा टोटल बाहर किया 1950। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे टू मिसलेनियस रिसिप्ट। ये हमारा इनकम साइड में जाएगा। ठीक है, 500 लिख दिया है। ओके, 500 ऊपर हो गया। ठीक है, लिख दिया हमने। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे बाय रेंट हो चुका है, स्टेशनरी हो चुका है, पेमेंट साइड में आ रहे हैं रेंट, स्टेशनरी, सैलरीज हो चुकी है। बाय फर्नीचर रिपेयरेंस 900। बाय होनोरेरियम टू सेक्रेटरी, होनोरेरियम यानी कि वेतन, मानधन। तो फर्नीचर रिपेयरेंस, होनोरेरियम और मिसलेनियस एक्सपेंसेस तीनों हमारे एक्सपेंडिचर है। तो तीनों आइटम हम एक्सपेंडिचर साइड में लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। ठीक है, लिख दिए फर्नीचर का रेफरेंस, सेक्रेटरी का होनोरेरियम और मिसलेनियस एक्सपेंसेस देखिए एक्सपेंडिचर साइड में लिख दिए। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं बैलेंस बीडी। तो अभी इसमें जो दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दिस इज अवर असेट, दोनों आइटम असेट साइड में जाएंगे। चलो यहाँ पे लिख दिए हैं असेट साइड में सबसे ऊपर कैश इन हैंड 350 और कैश एट बैंक 3,000 रुपये। ठीक है, अभी हमारे सभी आइटम मतलब पूरे हो गए। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, पहले देखते हैं कि कौन सी साइड ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर की साइड ज़्यादा है 29,550। तो दोनों साइड में मैंने एक्सपेंडिचर की अमाउंट अप्लाई की है और उसमें से 29,550 माइनस 18,000 माइनस 500 माइनस 1800 माइनस 9,200 एंड सॉरी 29,550 माइनस 18,000 माइनस 500 माइनस 1800 करेंगे तो 9,250 हमारा लॉस आ जाता है, जिसे हमने लिखा है बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम, यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है जिसे हम अनफॉर्चुनेटली लॉस भी कहते हैं। तो इससे हम माइनस करेंगे कैपिटल में से। तो चलो 9,250 यहाँ पे आ जाते हैं। हमारी कैपिटल फंड की टोटल आई थी इंटरेस्ट फीस को मिला के तो 72,250 माइनस करेंगे जो हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा आया यानी कि अनफॉर्चुनेटली लॉस है 9,250। तो बाहर आया 63,500 प्लस 1950 आया 65,450। और यहाँ के टोटल असेट साइड की 350 प्लस 3,000 प्लस 27,000 प्लस 3,300 प्लस 31,800 हमारी टोटल आई 65,450। हमारी दोनों साइड की टोटल टैली हो गई है। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।